Hello students, we are seeing class 5 unit 3 science, that is earth, rocks and minerals, and we are solving worksheets of this chapter, lead worksheet. Let us start worksheet number 7. क्योंकि इसके पहले के 6 worksheet we have already start. Now we will start worksheet 7. Okay. Explain the formation of metamorphic rock in your own words and label the diagram given below and add arrows to explain. आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक्सप्लेनेशन देना है कैसे बनते हैं आपके ओन वर्ड्स में, और डायग्राम में लेबलिंग और एरोज ड्रॉ करने हैं. ओके, सी व्हेन इग्नियस रॉक्स, और अभी यहाँ पे मैंने गलती से मेटामॉर्फिक लिखा है, इसको कट कर डालो आप, और यहाँ पे लिखना है आपको सेडिमेंटरी रॉक्स. ओके, when igneous rocks or sedimentary rocks are under very high pressure and heat at the same time, they slowly get converted into metamorphic rocks. Okay, when igneous rock or sedimentary rocks are under very high pressure and heat at the same time, they slowly get converted into metamorphic rocks. Example दो उसका, gneiss is formed from granite. Granite इस igneous rock से बनने वाला metamorphic rock कौन सा है? gneiss है. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव टू द डायग्राम. ये डायग्राम है आपकी, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बीच में नाम लिखो सेडिमेंटरी रॉक. ऊपर से इसके ऊपर क्या एग्जर्ट हो रहा है? प्रेशर. और नीचे से एग्जर्ट हो रही है अर्थ के सेंटर से हीट. ओके, इस वे में आपको क्या करना है? इसको हेडिंग देना है. ठीक है, ओके. डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम मीन्स सिर्फ लेबलिंग करना है. ओके, लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. राइट द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड योर रीडिंग. gneiss एंड मार्बल, हाउ डज इट फील? gneiss कैसे होता है? इट इज़ ए हार्ड रॉक, वेरी हार्ड रॉक, एंड मार्बल इज ऑल्सो ए हार्ड रॉक. कलर, gneiss ग्रीन कलर में और अलग अलग कलर्स में भी पाया जाता है, लेकिन हमने जो देखा है वो ग्रीन कलर का देखा है, ग्रेनाइट ग्रीन. ओके, एंड मार्बल इज इन वाइट कलर. ओके, वाइट के अलावा भी कलर्स इसमें मार्बल में भी पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन वाइट ज़्यादा यूजफुल है. ज़्यादा यूजफुल है मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. वर्कशीट नंबर 8. सी रॉक्स की समरी, यहाँ पे समरी के ऊपर बेस्ड मतलब ओवरऑल रिवीजन की ये वर्कशीट है. मैच द मेथड ऑफ रॉक फॉर्मेशन विद द नेम ऑफ रॉक. आपको रॉक का नाम उसके मेथड के साथ में क्या करना है? अटैच करना है. देखो पहला, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रेशर ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक. प्रेशर से बनने वाला रॉक, फ्रैगमेंट्स मतलब सेडिमेंट्स. ओके, और प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट होता है तो रॉक कौन सा बनेगा? रॉक फॉर्म इज सेडिमेंटरी रॉक. सेकेंड, रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग मैग्मा. कूलिंग ऑफ मैग्मा अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस के अंदर कूल होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है. रॉक्स फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जब लावा कूल होता है तो उससे बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है. हाई प्रेशर एंड हीट बोथ आर एक्टिंग ऑन द रॉक. प्रेशर भी एक्ट हो रहा है, हीट भी एक्ट हो रही है. देन विच रॉक इज फॉर्म्ड? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, मार्क करो ये. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द रॉक टाइप विथ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखो हर किसी का. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसॉल्ट. सेडिमेंटरी रॉक है लाइमस्टोन. मेटामॉर्फिक रॉक है gneiss. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है? ग्रेनाइट है. ठीक है, ओके. सेकेंड मैच द फॉलोइंग कंप्लीटेड. लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. विच रॉक डू यू थिंक वुड बी द हार्डेस्ट? सबसे हार्ड रॉक कौन सा होगा और क्यों? तो सबसे हार्ड रॉक आपको किस कैटेगरी में मिलेगा? देखो, दैट विल बी इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. पहले तो ग्रेनाइट हार्डेस्ट हार्ड रॉक है. ग्रेनाइट खुद हार्ड है, उसके ऊपर हीट और प्रेशर अगर कंटिन्यूसली एक्ट हो जाएगा तो वो मेल्ट होके उससे जो रॉक फॉर्म होता है वो क्या होगा? ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हार्ड होगा. ओके, so that is why metamorphic rocks are hardest rocks. Okay, right. Metamorphic rocks are the hardest rock because they can bear a lot of pressure as well as heat.
So they must be the hardest. Okay, next question देखो, fourth question. सतीश इज एनालाइजिंग ए रॉक. सतीश एनालाइज कर रहा है रॉक्स को एंड ही सी ब्यूटिफुल कलरफुल बैंड्स ऑन द रॉक. विच टाइप ऑफ रॉक डू यू थिंक इट इज? अभी देखो, जो ग्रेनाइट जैसा रॉक है, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम. ग्रेनाइट, ये जो रॉक होता है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर है. और जब ये रॉक को आप प्रेस करते हो, आप मतलब हीट और प्रेशर के वजह से जब ये प्रेस होता है ना, तो इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे स्प्रेड होते हैं, फ्लैट होते हैं और इनके बैंड्स बनते हैं. ठीक है, तो ये कलरफुल बैंड्स बाद में ये इग्नियस नहीं रहेगा, इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक रॉक में हेवी प्रेशर और हीट दोनों के वजह से क्या होते हैं? कलरफुल बैंड्स नजर आते हैं. ओके, सो व्हाट इज the type of rock Satish is having? That is metamorphic rock. Okay, metamorphic rock. The colorful bands are found on metamorphic rock, so it is a metamorphic rock. Satish is having a metamorphic rock. लिख लो आंसर. Let us move to the next exercise, that is worksheet number 9, rock cycle. रॉक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है ये देखो. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. सी, पहला, रॉक साइकिल इज वेरी डैश एंड वेरी डैश टू नोटिस. रॉक साइकिल कैसे होती है? हमें देखते बराबर समझ में नहीं आता है कि ये रॉक जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में मूव हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लो होती है. बहुत मतलब कितनी स्लो? रॉक को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इतनी स्लो होती है प्रोसेस. ओके, सो रॉक साइकिल इज़ वेरी स्लो एंड वेरी हार्ड टू नोटिस. वेरी हार्ड टू नोटिस. सेकेंड, the sedimentary rock that we see today might have been igneous rock dash of years ago. कितने सालों पहले वो igneous rock रहा होगा? Millions of years ago it was a type of igneous rock. Okay. Third, rocks are constantly changing from igneous to sedimentary टू मेटामॉर्फिक. इग्नियस का कन्वर्शन सेडिमेंटरी में होता है, सेडिमेंटरी का कन्वर्शन क्या में होता है? मेटामॉर्फिक में होता है. ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस फिल करो. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 रीजन्स फॉर द चेंजेस इन द रॉक्स टू हैपन. जो रॉक्स में अलग अलग चेंजेस होते हैं, है ना, वो किस वजह से होते हैं? देयर आर 2 रीजन्स. कौन से? देखो, नंबर 1, पहले आंसर लिखते हैं. चेंजेस इन द रॉक्स हैपन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 2 रीजन्स. चेंजेस इन द रॉक्स हैपन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 2 रीजन्स. कौन से है? देखो, पहला वाला है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ मेक रॉक्स चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. कौन सा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जो अर्थ के अंदर होता है, अर्थ के जो अंदर के रॉक्स हैं उनके ऊपर बहुत हाई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और टेम्परेचर भी बहुत हाई है. इसके वजह से देयर इज द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ रॉक्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ मेक रॉक्स चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. ओके, सेकेंड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस के ऊपर कौन होता है? रेन होती है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, विंड, वाटर एंड अदर फैक्टर्स चेंज टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज देयर? Weathering and erosion due to wind, water and other factors change the form and structure of rock. Okay, so these are 2 reasons for the change of rock to happen. Okay, write down in your workbook. Okay, next, the rocks and mountains around us are always there. Why can't we see them changing if the rock cycle is true? आप बोलते हो ना कि रॉक साइकिल होती है, रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारे एरिया में जो माउंटेन्स और रॉक्स होते हैं वो तो सालों साल वैसे के वैसे रहते हैं, हमें तो कोई चेंज नज़र ही नहीं आता. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? अरे भाई, रॉक साइकिल बहुत स्लो प्रोसेस है,
थोड़ा सा भी चेंज होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगते हैं, बराबर है ना। सो दैट इज़ वाई अभी मिलियन साल तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट ऑब्जर्व चेंजेस एंड द रॉक्स एंड माउंटेन्स दैट आर अराउंड अस आर ऑलवेज देयर। ओके, आंसर लिखो। द रॉक साइकिल इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. It take millions of years to change one type of rock into another. So we cannot see the changes in the rocks and mountains around us as they are hard to notice. ये changes notice करना बहुत hard है. क्यों? क्योंकि उसको बहुत slow होता है, ये इतना slow changes हम observe नहीं कर सकते. Write the answer. Okay. Let us move to the next worksheet. अभी देखो वर्कशीट नंबर 10. ड्रॉ द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल एंड द रॉक साइकिल एंड राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द साइकिल्स एट ईच स्टेप. आपको क्या करने हैं? चेंजेस नोट करने हैं दोनों केसेस में, वाटर साइकिल और रॉक साइकिल दोनों केसेस में आपको क्या करने हैं? सिमिलैरिटीज और चेंजेस क्या क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है. पहले देखो मैंने वाटर साइकिल ड्रॉ की. वाटर साइकिल में स्टार्ट होती है ओशियन से. ओशियन वाटर का इवोपरेशन होता है, उससे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड का कंडेंसेशन होता है, उससे रेनफॉल होता है, रेनफॉल से रिवर्स बनती है, रिवर्स से फिर से क्या बनेगा? ओशियन बनेगा. ठीक है, ये वाटर साइकिल अपने नोटबुक में ड्रॉ करो. नोटबुक में मतलब वर्कबुक में. और उसके सराउंडिंग में जो रॉक साइकिल है वो भी. रॉक साइकिल के स्टेजेस देखो क्या है. सबसे स्टार्ट करते हैं अपन इग्नियस रॉक से. इग्नियस रॉक का वेदरिंग होगा, उससे फॉर्म होते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स. सेडिमेंटरी रॉक्स प्रेशर और हीट का उसके ऊपर इफेक्ट होगा, उससे फॉर्म होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या होते हैं? पहले मेल्ट होते हैं, बाद में कूल होते हैं और उससे क्या फॉर्म होते हैं? फिर से इग्नियस रॉक फॉर्म होता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रॉक साइकिल. ड्रॉ बोथ दिस डायग्राम्स. ओके, नाउ लेट अस सी द सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी देखो इनमें क्या है? सिमिलैरिटी, द वाटर साइकिल एंड रॉक साइकिल बोथ आर साइकिल्स. दोनों साइकिल्स है और दे रिपीटेड कंटिन्यूसली. एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे कंटिन्यूसली वो क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं. दैट इज द सिमिलैरिटी. डिफरेंसेस क्या है? वाटर साइकिल साल में एक बार कंप्लीट हो जाती है, बराबर है ना. सीजन में चेंज होके वाटर साइकिल के चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है ना. बट रॉक साइकिल इतनी स्लो होती है कि उसके चेंजेस आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू cycles. The water cycle is much faster than the rock cycle. We cannot see the changes that takes place during water cycle. एक मिनट हाँ. We can see the changes that takes place during water cycle which is not possible in the case of rock cycle. Water cycle में हम changes देख सकते हैं, rock cycle में it is not possible. Okay, so this is about worksheet number 10. Let us see the next worksheet, that is worksheet number 11. देखते हैं क्या है. Draw and label the rock cycle. आपको rock cycle systematically draw करने हैं और उसके सारे नाम आपको क्या करने हैं? देने हैं. देखो this is systematic rock cycle. सबसे पहली स्टेज कौन सी है आपकी? इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ, उससे फॉर्म हुए सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स को सी में सेटल डाउन हुए, उनसे बने सेडिमेंटरी रॉक. सेडिमेंटरी रॉक का हीट और प्रेशर के वजह से मेटामॉर्फिक में कन्वर्शन हुआ. मेटामॉर्फिक फिर से मेल्ट हुए, उससे बना मैग्मा. मैग्मा का कूलिंग होके उससे फिर से क्या बना? इग्नियस रॉक्स बना. ठीक है, ये साइकिल ड्रॉ करो नोटबुक में. ड्रॉ एंड लेबल द रॉक साइकिल. ठीक है, ओके. नाम देना नीचे डायग्राम को. दिस इज व्हाट वर्कशीट नंबर 11. ओके, तो ये हमारे हुए रॉक साइकिल के, रॉक्स के ऊपर बेस्ड जो वर्कशीट्स थे 11 हमने सॉल्व किए. बाकी के जो है 7 to 11 आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं. बाकी के हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे. ठीक है, बाय.